हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है अपना परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। चलिए सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो है हम लोग क्या करेंगे, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए इंग्लिश का नाउन चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो हम लोग नाउन के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली है यूट्यूब क्लास पर। आज थोड़ा सा क्या करेंगे, 5 मिनट थोड़ा रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो देखिए, हम लोग नाउन का पूरा डिटेल्स हम लोग नहीं समझेंगे। इसमें क्या क्या जरूरी है, क्या क्या हम लोग अध्ययन किए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, हम लोग नाउन के बारे में अध्ययन किए थे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नाउन के बारे में अध्ययन किए थे, आपको याद होगा ये जो नाउन है किस शब्द से बना है, तो नोमेन शब्द से बना है। इस नोमेन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो इस नोमेन का मतलब क्या होता है, नेम। यानी इस दुनिया में जितना भी नाम है, वो चाहे लिविंग का हो चाहे नॉन लिविंग का, सभी को हम लोग क्या कर देंगे, नाउन कह देंगे। उसीलिए हम लोग ये नाउन को एक प्रकार का हम लोग नेमिंग वर्ड भी बोले थे। ये जो नाउन है मेरे भाई, एक प्रकार का कैसा वर्ड है, तो नाउन एक प्रकार का मेरे भाई नेमिंग वर्ड है। ये जो नाउन है एक प्रकार का कैसा वर्ड है मेरे भाई, नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड है। उसके बाद हम लोग नेमिंग वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, आपको याद होगा। एक का नाम क्या है मेरे भाई, विजिबल नाम है। एक का नाम क्या है, विजिबल। और एक का नाम क्या है मेरे भाई, नॉन विजिबल। विजिबल कहने का मतलब क्या हुआ, वैसा नाम जो हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और नॉन विजिबल कहने का मतलब वैसा नाम जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। आपको याद होगा, ये जो विजिबल में क्या क्या आ जाएगा मेरे भाई। विजिबल में एक तो पर्सन का भी नाम हो सकता है, एक पर्सन का भी नाम हो सकता है, या कोई एक प्लेस का भी नाम हो सकता है, या कोई एनिमल का भी नाम हो सकता है, या कोई भी एनीथिंग ऑब्जेक्ट का भी नाम हो सकता है, या कोई भी एनीथिंग ऑब्जेक्ट का भी नाम हो सकता है। नॉन विजिबल में क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपको याद होगा नॉन विजिबल में क्या होता है, वैसा नाम जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, केवल फील कर सकते हैं, यानी फिल्ट ऑन, यानी जिसको हम महसूस कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला के द्वारा समझे थे, क्या, एफ ए क्यू एस फॉर्मूला। क्या, एफ ए क्यू एस फॉर्मूला। ये एफ ए क्यू एस क्या था, तो यहाँ मतलब, यहाँ एफ का मतलब क्या होगा मेरे भाई, तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ एफ का मतलब क्या होता है, तो यहाँ एफ का मतलब हुआ फीलिंग। क्या हुआ, फीलिंग। यहाँ अगर ए का मतलब पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। अगर क्यू का मतलब पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगा। अगर एस का मतलब पूछा जाए तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्टेट हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, ये जो स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ राज्य नहीं होगा, यहाँ स्टेट का मतलब क्या होगा, अवस्था होगा। क्या होगा मेरे भाई, अवस्था होगा। तो हम लोग नाउन के बारे में इतना चीज जाने थे, और उसके बाद हम लोग नाउन को बहुत सारा पार्ट में, नाउन आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम लोग अच्छे से जाने थे। किस किस चीज के बारे में जाने थे मेरे भाई, नाउन आइडेंटिफिकेशन, यानी अगर कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए, कैसे पहचानेंगे तो वह नाउन है। तो हम लोग बहुत अच्छे से नाउन आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाने थे। नाउन आइडेंटिफिकेशन में क्या जाने थे मेरे भाई, तो नाउन को समझने के लिए और नाउन को पहचानने के लिए हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो व्हाट का जवाब देना चाहिए मेरे भाई, व्हाट का जवाब देना चाहिए। दूसरा हु का जवाब देना चाहिए मेरे भाई, और तीसरा होम का जवाब देना चाहिए। इस 3 तरीके से हम लोग नाउन पहचाना यानी नाउन आइडेंटिफिकेशन सीखे थे। उसके बाद हम लोग नाउन आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग नाउन को बहुत सारा पार्ट में डिवाइड किए थे। जैसे क्या क्या हो जाएगा, तो आपको याद होगा ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन को 5 पार्ट में डिवाइड किए थे, वो भी देख लेते हैं हम लोग। एक का नाम क्या था मेरे भाई, प्रोपर नाउन। एक का नाम क्या था, प्रोपर नाउन। एक का नाम क्या था मेरे भाई, प्रोपर नाउन। दूसरा का नाम क्या था, कॉमन नाउन। क्या नाम था, कॉमन नाउन। तीसरा का नाम क्या था मेरे भाई, करेक्टिव नाउन। करेक्टिव नाउन। उसके बाद चौथा का नाम क्या था मेरे भाई, तो आपको याद होगा मेटेरियल नाउन। क्या नाम था, मेटेरियल नाउन। और पांचवा का नाम क्या था मेरे भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये किस ग्रामर के अनुसार ये 5 पार्ट में डिवाइड किए मेरे भाई, तो ओल्ड ग्रामर के अनुसार। किस ग्रामर के अनुसार, ओल्ड ग्रामर के अनुसार। ये जो 5 पार्ट में डिवाइड हुआ है, लेकिन किस ग्रामर के अनुसार मेरे भाई, ओल्ड ग्रामर के अनुसार, याद रखिएगा। अगर कोई पूछेगा मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन को कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो हमेशा याद रखिएगा 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला पार्ट का नाम क्या है मेरे भाई, तो हमेशा याद रखिए पहला पार्ट का नाम है प्रोपर नाउन। क्या नाम है मेरे भाई, प्रोपर नाउन। दूसरा पार्ट का नाम क्या है, काउंटेबल नाउन। क्या नाम है, काउंटेबल नाउन। आपको याद होगा मेरे भाई, ये जो काउंटेबल नाउन है इसमें 2 नाउन शामिल है, एक तो ना है कॉमन नाउन, और एक का नाम क्या है, करेक्टिव नाउन। ठीक। उसके बाद तीसरा पार्ट का नाम क्या है मेरे भाई, अनकाउंटेबल नाउन। तीसरा पार्ट का नाम क्या, अनकाउंटेबल नाउन। इसमें भी 2 नाउन शामिल है, एक का नाम है मेटेरियल नाउन, और एक का नाम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, ये किस ग्रामर के अनुसार है, तो हमेशा याद रखिएगा मॉडर्न ग्रामर के अनुसार ये है, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार होगा। एक और नाउन एक्स्ट्रा चीज जाने थे हम लोग, एक और नाउन के बारे में जिसका नाम क्या है मेरे भाई, उसका नाम है कंक्रीट नाउन, के बारे में भी जाने थे अच्छे से।
किस नाउन के बारे में? तो कंक्रीट नाउन के बारे में मेरे भाई। आपको याद होगा ये जो कंक्रीट नाउन है इसका हिंदी का नाम क्या है? तो आपको हमेशा याद रखिएगा, इसका हिंदी का नाम है मेरे भाई ठोस संज्ञा। ठोस का मतलब ये क्या होगा? मजबूत नाउन है मेरे भाई। इसमें कौन कौन सा नाउन शामिल है? तो हमेशा याद रखिएगा, एक आप लोग जानते हैं प्रोपर नाउन होता है, एक दूसरा का नाम क्या है? कॉमन नाउन होता है, तीसरा का नाम क्या है मेरे भाई? करेक्टिव नाउन होगा, चौथा का नाम क्या होगा मेरे भाई? मेटेरियल नाउन होगा, और पांचवा का नाम क्या होगा? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरे भाई प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, करेक्टिव, मेटेरियल, चारों को नाउन को मिलाकर हम लोग कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इस चारों को नाउन को मिलाकर हम लोग कौन सा नाउन बोलते हैं? तो कंक्रीट नाउन बोलते हैं। तो हम लोग ये नाउन के बारे में जाने थे। और आगे देख लीजिए, हम लोग नाउन नंबर के बारे में भी जाने थे। अच्छे से देखिए यहाँ पे मेरे भाई, हम लोग नाउन नंबर के बारे में भी जाने थे। नाउन नंबर के बारे में आपको याद होगा, ये जो नाउन नंबर होता है ये इसका कितना टाइप्स होता है? तो दो। एक का नाम क्या है मेरे भाई? तो एक का नाम है सिंगुलर, एक का नाम क्या है मेरे भाई? सिंगुलर नंबर, और एक का नाम क्या है मेरे भाई? प्लूरल नंबर। आपको याद होगा अच्छे से, एक का नाम क्या होगा मेरे भाई? प्लूरल नंबर। ये नाउन नंबर के बारे में जाने थे। उसके बाद मेरे भाई इसका क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए थे, इसका बहुत सारा हम लोग क्या नियम भी अध्ययन किए थे। तो अगर कोई भी सिंगुलर हो तो उसको प्लूरल में कैसे चेंज कर सकते हैं भाई, यानी सिंगुलर से हम लोग प्लूरल में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये नाउन नंबर में इतना चीज के बारे में जानकारी लिए थे। अगर और बात किया जाए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग अगला किस चीज के बारे में जाने थे मेरे भाई? तो हम लोग नाउन जेंडर के बारे में भी जाने थे। ध्यान दीजिएगा, नाउन जेंडर के बारे में भी जाने थे। देखिए मेरे भाई, ये जो नाउन जेंडर क्या होता है? तो आपको याद होगा, नाउन जेंडर जो है एक तो होता है, तो इसमें क्या होगा? तो एक मेल सेक्स रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई। एक क्या होगा इसमें? एक इसमें होगा तो वो मेल सेक्स रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा जो होगा वो फीमेल सेक्स रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल सेक्स रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा क्या होगा मेरे भाई? आइडर मेल और सेल, आइडर मेल और फीमेल सेक्स, मतलब आइडर मेल और फीमेल सेक्स दोनों रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा मेरे भाई क्या हो जाएगा? नाइडर, नाइडर मेल, मेल और फीमेल, सॉरी नॉर, मिस्टेक हो यहाँ नॉर होगा। नाइडर मेल और फीमेल सेक्स, मेल नॉर फीमेल सेक्स रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको याद होगा हम लोग क्या देखे थे, ये जो मेरे भाई दिया गया है मेल सेक्स रिप्रेजेंट जो करेगा तो उसको जेंडर की दुनिया में क्या बोलेंगे? तो मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे। जो फीमेल सेक्स रिप्रेजेंट करेगा उसको जेंडर की दुनिया में क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो आप हमेशा याद रखिएगा, फेमिनाइन जेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेमिनाइन जेंडर बोलेंगे। उसके बाद जो मेल और फीमेल दोनों सेक्स रिप्रेजेंट करेगा तो हमेशा याद रखिएगा उसको जेंडर की दुनिया में क्या बोलेंगे? तो कॉमन जेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर। जो ना तो मेल और ना तो फीमेल दोनों सेक्स रिप्रेजेंट अगर नहीं करता हो तो उसको जेंडर की दुनिया में क्या बोलेंगे? न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल जेंडर। ये मेरे भाई ये जेंडर के बारे में इतना चीज के बारे में अच्छे से जानकारी लिए थे। अगर केस का बात किया जाए, हम लोग केस के बारे में भी जानकारी लिए थे, नाउन केस के बारे में। तो नाउन केस जो होता है क्या होता है? इसके ये क्या होता है मेरे भाई? कुछ नहीं होता, ये क्या नाउन के बीच रिलेशन बताने का काम करेगा। इसमें क्या क्या अध्ययन किए थे तो आपको याद होगा मेरे भाई। नाउन केस में हम लोग कितने केस के बारे में अध्ययन किए थे तो आपको याद होगा। एक तो मेरे भाई किस केस के बारे में अध्ययन किए थे? तो नॉमिनेटिव केस के बारे में, नॉमिनेटिव केस, या इसी को मेरे भाई सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है, इसी को सब्जेक्टिव केस भी बोलेंगे। दूसरा किस केस के बारे में अध्ययन किए थे तो आपको याद होगा, दूसरा हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के बारे में अध्ययन किए थे, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। तीसरा किस केस के बारे में अध्ययन किए थे तो आपको याद होगा पॉजिटिव केस के बारे में, पॉजिटिव केस के बारे में। ये भी याद होगा मेरे भाई, ये जो पॉजिटिव केस होता है ये इसका भी दो टाइप्स होता है। एक का नाम क्या है मेरे भाई? पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक का नाम क्या है मेरे भाई? पॉजिटिव एडजेक्टिव नाम है, और दूसरा का नाम क्या है मेरे भाई? पॉजिटिव प्रोनाउन नाम है। दूसरा का नाम क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन नाम है। उसके बाद किस केस के बारे में अध्ययन किए थे तो आपको याद होगा हम लोग एक वोकेटिव केस के बारे में जाने थे, वोकेटिव केस। और एक एक्स्ट्रा हम लोग केस के बारे में जाने थे जिसको क्या बोला जाता है? डायटिव केस। हम लोग डायटिव केस के बारे में जाने थे। अगर नेक्स्ट बात किया जाए मेरे भाई तो नाउन पर्सन के बारे में भी हम लोग जाने थे। किसके बारे में? नाउन पर्सन के बारे में। तो चलिए इस रैस में इतना में हम लोग नाउन पर्सन जान लेते हैं, इतना में हम लोग नाउन पर्सन जान लेते हैं, हम लोग नाउन पर्सन जान लेते हैं। तो आपको याद होगा नाउन पर्सन भी कितना टाइप्स होता है नाउन पर्सन में? तो इसका भी तीन टाइप्स होता है मेरे भाई।
आपको याद होगा पहला टैप्स का नाम क्या है? आपको याद होगा पहला टैप्स का नाम क्या है मेरे भाई? फर्स्ट पर्सन। क्या होगा मेरे भाई? फर्स्ट पर्सन। सेकंड टैप्स का नाम क्या है मेरे भाई? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। और थर्ड टैप्स का नाम क्या है मेरे भाई? थर्ड पर्सन। आपको याद होगा। तो हम लोग पर्सन में इस तीन चीज के बारे में जाने थे। तो ये रहा क्या, जितना भी हम लोग नाउन के बारे में अध्ययन किए थे, नाउन में जितना भी चीज के बारे में अध्ययन किए थे उसको क्या एक बार हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं नाउन के सभी चीज के बारे में। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउन पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो देखिए जितना भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, जितना हम लोग अध्ययन किए उसी में से कुछ ना कुछ क्या है नया क्वेश्चन हम लोग सीखने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए आई होप ये बात सभी को समझ आ गया। अगर आओ अच्छे से पढ़ना चाहते हैं सभी चीज के बारे में, क्या क्या अध्ययन किए हैं वो चीज के बारे में हम बताएं। पूरा डिटेल्स नहीं बताया, अगर पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर क्या है एक्सेस वीडियो, आप उसको जाकर एक एक चीज सभी के बारे में क्या जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपके सामने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई। क्या बताना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन, क्या है मेरे भाई? पॉजिटिव केस। यानी मेरे भाई जो दिया गया है उसका बताना है पॉजिटिव केस क्या होगा मेरे भाई। चलिए बताइए, बताना है। चलिए बताइए तो पॉजिटिव केस क्या होगा? विच ऑफ दिस द फॉलोइंग इज इन पॉजिटिव केस, बताइए। क्या आई होगा पॉजिटिव केस, कि मी होगा, कि यू होगा, कि मैन होगा? तो आपको याद होगा मेरे भाई ये जो आई होता है हमेशा याद रखिएगा, आई जो होता है मेरे भाई क्या होता है, तो ये हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है। कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस होगा मेरे भाई। मी का बात करें तो मी क्या होगा मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है। अगर मेरे भाई अगर यू का बात करें तो यू इस कंडीशन में दो होगा। अगर कोई भी सेंटेंस में मेरे भाई अगर यू सब्जेक्ट के रूप में काम करे, ध्यान से सुनिएगा, यू दो कंडीशन होगा। क्या होगा? सब्जेक्टिव केस भी ऑब्जेक्टिव केस भी होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई अगर यू सब्जेक्ट का काम करे, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर मेरे भाई यू सब्जेक्ट का काम करे तो उस समय यू क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई अगर यू ऑब्जेक्ट का काम करे, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर यू ऑब्जेक्ट का काम करे तो उस समय यू को क्या बोल देंगे मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। ठीक, इसको हम ना सब्जेक्ट बोल सकते हैं ना ऑब्जेक्ट। ठीक, इसको कोई नहीं बता सकता है, हम सेंटेंस के अनुसार पहचानेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव केस का बात करें तो यहाँ मैन जो हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा? पॉजिटिव केस हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पे डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या क्वेश्चन है, चूज, क्या मेरे भाई? चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। यानी बताना है मेरे भाई क्या है, ये जो स्ट्रॉन्ग है, ये जो स्ट्रॉन्ग शब्द दिया गया है मेरे भाई इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? ये जो स्ट्रॉन्ग दिया है मेरे भाई इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग फॉर्म का। देखिए इसमें दो नाउन शब्द होगा मेरे भाई, एक तो स्ट्रेंथ हो जाएगा और एक क्या? स्ट्रॉन्गनेस हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग क्या है, तो ये मेन वर्ड है यानी इसको एफिक्स बोलेंगे। तो आपको याद होगा कोई भी इफिक्स में मेरे भाई अगर कोई भी इस इफिक्स में अगर हम सफिक्स जोड़ते हैं तो क्या बनाता है मेरे भाई? तो क्या बनाता है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग क्या इफिक्स है, तो इसमें नेस क्या जोड़े हैं? सफिक्स जोड़े हैं। क्या जो है? सफिक्स। ईबी नाउन होगा मेरे भाई, लेकिन ईबी नाउन होगा, लेकिन ज्यादा प्रयोग किसका किया जाता है? तो ज्यादा प्रयोग यही स्ट्रेंथ को किया जाता है, स्ट्रॉन्गनेस का कम प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको गलत माना जाता है। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें तो बताना है कि मेरे भाई नाउन क्या है, इस वर्ड का नाउन क्या है, यानी ग्रेप का नाउन क्या है मेरे भाई? तो हमेशा याद रखिएगा ग्रेप का नाउन क्या होगा? तो ग्रेविटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेविटी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 3 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यानी ये जो ग्रेप दिया गया है मेरा भाई, ये ग्रेप का जो नाउन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ग्रेविटी। यानी क्या हो जाएगा? 3 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगर 4 नंबर बात करें मेरे भाई, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। वेरी वेरी आई क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? ध्यान से सुनिएगा। देखिए आई रिस्पेक्टेड बिलीफ्स, बिलीफ्स के नीचे देखिए अंडरलाइन दिया है, ऑफ माई एस्ट्रोजर द अंडरलाइंड वर्ड इज, मतलब बताना है मेरे भाई। देखिए एस्ट्रोजर यानी ज्योतिषी होता है, एस्ट्रोजर के हम लोग
क्या है, बिलीव यानी विश्वास पर क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, यानी एस्ट्रोलॉजर के बिलीव को हम लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो बताना है कि मेरे भाई जो अंडरलाइन है बिलीव्स के नीचे दिया गया है, तो बिलीव्स इसमें से क्या है, क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, कि वर्ब का पार्ट है, कि एडवर्ब है। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे बिलीव क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो नाउन हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई यहाँ पे, ए। क्या बताना है, बताइए कि एस्ट्रोलॉजर इसका मतलब क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर के बिलीफ को हम लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो बताइए कि जो अंडरलाइन बिलीफ्स के नीचे दिया गया है, तो वो बिलीफ्स क्या है, क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या वर्ब है, क्या एडवर्ब है, तो मेरे भाई क्या है, नाउन है। यानी क्या हो जाएगा, 4 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए नाउन। इसमें बताना है कि नाउन कौन है। तो हमेशा याद रखिएगा इसमें क्या है, ए नंबर तो नाउन होगा नहीं, बी नंबर भी नाउन नहीं होगा, डी भी नंबर नाउन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा मेरे भाई। यहाँ पर जो टीचर है क्या हो जाएगा, नाउन। अगर कोई पूछेगा कौन सा नाउन है टीचर, तो हमेशा याद रखिएगा कौन सा नाउन हो जाएगा, तो कॉमन नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। अगर जेंडर का बात करें तो क्या बोल देंगे, तो जेंडर का बात करें तो मेरे भाई कौन सा जेंडर हो जाएगा, तो ये हमेशा याद रखिएगा कॉमन जेंडर होगा। अगर नंबर का बात करें तो ये हमेशा याद रखिएगा सिंगुलर नंबर होगा, क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर हो जाएगा। अगर पर्सन का बात करें तो हमेशा याद रखिएगा ये थर्ड पर्सन हो जाएगा। केस में हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि केस में हम लोग को क्या सेंटेंस मिलेगा तब बताएंगे, ठीक, इसलिए इतना चीज याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो दिया गया है मेरे भाई राम, यहाँ राम दिया गया है, तो इसका बताना है फेमिनाइन जेंडर क्या होगा। यहाँ राम का मतलब क्या होगा मेरे भाई, तो ये राम का मतलब यहाँ कोई व्यक्ति का नाम नहीं होगा। यहाँ राम का मतलब क्या होता है, तो मेलशिप, क्या होता है मेरा भाई, मेलशिप। तो इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, तो फीमेलशिप हो जाएगा। इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा मेरे भाई, फीमेलशिप हो जाएगा। तो फीमेलशिप को हम लोग बोलते हैं यू, EWE, यानी ऑप्शन देखिए यू कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी में क्या है, दिया गया है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी, यानी 6 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। बताना है यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक से क्या भराएगा। तो देखिए यहाँ भराएगा मेरे भाई पॉजिटिव केस भराएगा, लेकिन पॉजिटिव केस में भी देखिए यूज भी दी गया है, योर भी दिया है, यूज योस, उसके बाद एपोस्ट्रोफी दे दिया है, उसके बाद योर, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस दे दिया गया है। तो इसमें क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो भराएगा होगा योर क्या होगा, मतलब आपकी कहानी क्या है, अच्छी है, आपकी कहानी अच्छी है। तो यहाँ जो भराएगा मेरे भाई क्या भराएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव का बात हो रहा है। तो यहाँ मेरे भाई आपकी कहानी क्या है मेरे भाई, अच्छी है। तो इस सेंटेंस में हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही, यानी योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। कभी कभी योर्स भी होगा, लेकिन मेरे भाई योर्स यहाँ पर होगा नहीं। चलिए बताना है हार्ट, हार्ट का जो फेमिनाइन जेंडर है क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ हार्ट का मतलब क्या होगा, तो यहाँ हार्ट का मतलब होता है मेड डियर, क्या होता है मेरे भाई, मेड डियर। यहाँ हार्ट का मतलब क्या होगा, मेड डियर। तो इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा मेरे भाई, फीमेल डियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फीमेल डियर। तो ये जो फीमेल डियर है इसका क्या हो जाएगा, तो हमेशा याद रखिए इसको रो बोलते हैं, ROE। तो ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा, यानी 8 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं हम लोग क्या है। आगे की क्वेश्चन देखिए, चूज द प्लूरल गिवन वर्ड नाइफ। क्या है नाइफ मेरे भाई, तो हमेशा याद रखिए अगर कोई भी शब्द के अंत में अगर एफी का बात करें तो हमेशा याद रखिएगा उस एफी को हटाकर क्या करेंगे, VS जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे नाइफ्स हो जाएगा, यानी 9 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 10 नंबर देखिए, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, यानी बताना है इसमें कौन सा प्लूरल फॉर्म है। तो बॉक्स का देखिए, बॉक्स का प्लूरल फॉर्म तो ये बॉक्स नहीं है, बॉक्सर नहीं होता, यानी बॉक्सेस नहीं होगा, यानी बॉक्सेस। यानी किस क्रिया के अंत में एक्स है और एक्स के पहले अगर कोई भी वॉवेल दिया हो तो मेरे हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई उसमें ES जोड़ का प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ एक्स देखिए कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले देखिए वॉवेल है, तो ES जोड़ का प्लूरल बनाएंगे, यानी 10 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे भाई, चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड, यानी जो लिप्स दिया गया है मेरे भाई इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा। तो मेरे भाई इसमें क्या कर एफी होगा, यानी VS कब लगाएंगे, जब किसी भी क्रिया के अंत में एफी हो, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा मेरे भाई, एफ, यानी लिप हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका सही होगा, यानी 11 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 14 नंबर देखिए, गुड्स, गुड्स का क्या हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर मेरे भाई, तो इसमें देखिए केवल एस जो का प्लूरल बनाता है, यानी गुड्स हो जाएगा, यानी 12 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए क्या है, वन ऑफ दीज इज यूज फॉर द बोथ मेल और फीमेल, यानी बताना है कि मेरे भाई जो 4 ऑप्शन दिया गया है बताना है कि उसमें
आइडर मेल और फीमेल, यानी कौन ऐसा शब्द है जो मेल रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल, दोनों का रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई। तो क्या मालूम चल रहा है, तो मालूम चल रहा है मेरे भाई, ये जो मदर है इसे क्या मालूम चल रहा है, तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन दोनों को रिप्रेजेंट होना चाहिए। एक्टर, एक्टर से भी देखिए यहाँ फादर दिया गया है, एक्टर से भी मालूम चल रहा है ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेल का रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ जो फादर दिया गया इससे भी क्या मालूम चल रहा है, तो ये मेल का रिप्रेजेंट करना है। तो बताना है जो मेल और फीमेल दोनों रिप्रेजेंट करे, तो पेरेंट्स मेरे भाई, पेरेंट्स का फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन, यानी मेरे भाई क्या है, क्वेश्चन दिया गया, वर्ब दिया गया है, उसमें बताना है इस नाउन चेंज कीजिए, यानी 4 क्वेश्चन दिया होगा आपको, वो वर्ब होगा और उसको नाउन में चेंज करके बताइए मेरे भाई। तो इसका तो मेरे भाई क्वेश्चन दिया ही नहीं है, तो चलिए कुछ डिस्प्रिंट हो गया होगा, तो इसका जो नाउन हो जाएगा मेरे भाई, हमेशा याद रखिए सक्सेस हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, सफलता। सक्सेस का बात करें तो हमेशा याद रखिएगा सक्सेस क्या होता है, एक तरीका से नाउन होता है, यहाँ कोई डिस्प्रिंट हो गया उसको छोड़ दीजिए, ऐसे सक्सेस सही होगा, क्योंकि सक्सेस हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। देखिए आगे का बात करें तो यहाँ पर देखिए, चेंज द फ्लोइंग वर्ब इनटू नाउन, वही दिया गया आपको मेरे भाई, वर्ब दिया गया उसको नाउन, देखिए इसमें दिया गया अप्रूव, देखिए तो इसका क्या होता है मेरे भाई, स्वीकृति देना, स्वीकृति देना, देखिए इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, स्वीकृति देना। तो ध्यान रखिएगा, स्वीकृति देना, इसका मेरे भाई नाउन क्या हो जाएगा, तो हमेशा याद रखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, अप्रूवर, यानी इसका मतलब क्या होता है, स्वीकृति, यानी ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन 15 का बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसमें अपोजिट दे दिया गया, इसमें अपोजिट क्या दिया गया है, तो इसमें आपको नाउन दिया, इसमें वर्ब चेंज किया, ये दोनों क्वेश्चन में क्या था मेरे भाई, ये दोनों, यानी क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14-15 में क्या था, तो 14-15 में दोनों में क्या था, तो वर्ब था, नाउन में चेंज करना था, लेकिन 16-17 में क्या है मेरे भाई, 16-17 में क्या है, तो नाउन है, वर्ब में चेंज कीजिए। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे नाउन क्या है, इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, निर्भरता, जानते हैं मेरे भाई, निर्भरता, इसको वर्ब में चेंज कीजिए, तो डिपेंडेंस क्या मेरे भाई, डिपेंडेंस, तो डिपेंडेंस का क्या हो जाएगा मेरे भाई, नाउन फॉर्म, सॉरी वर्ब फॉर्म, डिपेंडेंट हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, निर्भर करना, क्या हो जाता है, निर्भर करना। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, 16 का बी, यानी ये जो डिपेंडेंस, ये जो नाउन दिया गया है इसका वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, डिपेंड हो जाएगा, इसका मतलब होता है निर्भर करना, यानी 16 का बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब देखिए व्हाट इज ए नाउन ऑफ द वर्ड क्या है, पेडागोगिक, तो यहाँ देखिए मेरा ये जो पेडागोगिक दिया गया इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है शिक्षण संबंधित कोई भी काम, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, शिक्षण संबंधी कोई भी काम, शिक्षण संबंधित कोई भी काम, इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या नाउन, इसका वर्ब में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, पेडागोगी, यानी सी नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे सही, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी शिक्षक या अध्यापक, कोई भी शिक्षक या अध्यापक, यानी ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, ये सही होगा 17 का सी। तो कुल मिला के हम लोग नाउन पर क्या है, 17 क्वेश्चन हम लोग थ्योरी भी अच्छे से यहाँ पर देखे जाने थे, देखिए सभी सबका कंसेप्ट बता दिया गया है, बार बार कहने अभी भी जाइए, आप लोग सभी का एक्सेस क्या यूट्यूब पर दिया गया, आप लोग क्या अच्छे से नाउन के बारे में जानकारी लीजिए, सभी चीज के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी ले लिया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, कल फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट कोई नया टॉपिक्स के साथ, तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद सभी को।